मेरे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के साथ। तो जैसा कि हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होता है, जो कि सरोज एकेडमी एक इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स, सारे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं, जैसा कि आप लोगों के डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो हम सारे एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी से रिलेटेड, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और सारे एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया और यूपीपीसीएस हो गया, इन सब से रिलेटेड, और बिहार सर्विस कमीशन जैसे बीपीएससी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम आप लोगों को एक बढ़िया से बढ़िया करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, क्वेश्चन विथ आंसर विथ फुल सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग मतलब करंट अफेयर्स पाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स मिल सके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। जैसा कि हम कुछ बता दें, रिव्यू अभी हमको आया है कि जैसे हम जो करंट अफेयर्स बनाते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं जो अभी करंट टाइम में चल रहे हैं एग्जाम, जैसे डीएसएसबी हो गया। डीएसएसबी में क्या हो रहा है, डीएसएसबी में कुछ क्वेश्चन हमारे मिल रहे हैं बहुत सारे, जैसे करंट अफेयर्स के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर प्रोवाइड करेंगे, हमारे करंट अफेयर्स शेयर करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो सभी को बेनिफिट करेगा। हर एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेगा। ये चीज़ें हैं। तो हम चलेंगे करंट अफेयर्स अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आपकी स्क्रीन पे ये है, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है, मतलब कौन से देश ने महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन में सारे आंसर मिल जाएंगे जो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन में देखिए, भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है, मेडागास्कर में। कौन से 75वें वर्ष स्वतंत्रता के, भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में महात्मा गांधी के नाम का एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में वो हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए हाईलाइट यहाँ कहाँ है, मेडागास्कर। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो सब चीजें मिलेंगी, जैसा कि मैं वीडियो में बताता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या आंसर है, तो आप लोग खुद आंसर ढूंढ सकते हैं। वो चीजें हैं, और सारी चीजें इसमें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। मेडागास्कर गणराज्य हिंदी महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। अफ्रीका के कहाँ पे, पूर्वी तट के, मतलब पूर्वी तट के महाद्वीप जो है, जो द्वीपीय देश हैं, वहां पे स्थित है मेडागास्कर गणराज्य। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे कुछ और चीजें, जैसे मुख्य द्वीप जिसे मेडागास्कर कहा जाता है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है, विश्व का ये सबसे बड़ा चौथा द्वीप है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ये चीजें। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए और चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं बताता हूँ, और यहाँ पढ़ेंगे और चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करिए अपने कॉपी में। जैसा कि मैं बता दिया पहले ही कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। अभी फिलहाल में आज के एग्जाम में दो क्वेश्चन मिल गए थे करंट अफेयर्स के, तो 2 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात है, एक स्लाइड से, वो भी तो आप लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। तो ये चीजें, ये डिटेल सोल्यूशन है। तो हम आप लोगों को आंसर पहले बता दें, इसका टिक कर दें, क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है, मेडागास्कर। यहाँ पे क्या हुआ था, महात्मा गांधी के नाम पर जो ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन हुआ है मेडागास्कर में हुआ है। ठीक है, तो हम चलेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया सीईएसए से जोड़ा गया है? कौन सा देश है जिसे इससे जोड़ा गया सीईएसए से? ठीक है, तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, यूक्रेन को हाल ही में सीईएसए में जोड़ा गया है। ठीक है, यूक्रेन को सीईएसए कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है, इसमें जोड़ा गया। किसको? यूक्रेन को। तो देखिए यहाँ पे पहले आंसर हाईलाइट कर रहा हूं मैं। आंसर क्या है देखिए, ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है। और चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे यह एक विद्युत ग्रिड है जो महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। क्या है? विद्युत ग्रिड। और यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, उसको पढ़िए आप लोग, और चीजें मिलेंगी क्या कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस कदम की योजना, मतलब इसकी योजना 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद बनाई गई थी। कहाँ पे? इस योजना का जो वो चीजें बनाई गई थी, प्रोसेस हुआ था इसका 2014 में। कब हुआ था? रूस द्वारा क्रीमिया पर जब कब्जा हुआ था तब इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कब बनाया गया था? 2014 में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो हम डिटेल सोल्यूशन दे दिए। डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को देखिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वो चीजें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश ने सनसाइन प्रोटेक्शन किस देश ने सनसाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डे लाइट सेविंग टाइम डीएसटी को अस्थायी बना दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है वो चीजें हैं। पहले मैं ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें देखिए। यहाँ पे ऑप्शन तो मिल गया आप लोगों को, डिटेल सोल्यूशन देखिए। डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब डिटेल सोल्यूशन में क्या है आंसर? जैसे अमेरिका की सीनेट ने सर्वसम्मति से डे लाइट सेविंग टाइम को अस्थायी बनाने वाला कानून पारित किया है। क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अमेरिका। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको भी देखिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए मैं हर बार बता रहा हूं कि अगर डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखेंगे तो वहां पे आंसर आप लोगों को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को आंसर मिलेंगे कहां से? डिटेल सोल्यूशन से। तो डिटेल सोल्यूशन देखेंगे तो वहां से आंसर मिल जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है आप लोगों का डी। डी क्या है? अमेरिका। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा क्या गया था वो भी चीजें एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे कौन सा देश है जो सनसाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डेलाइट सेविंग टाइम को अस्थायी बना दिया? तो अमेरिका है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीजें देखिए, ये चीजें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन तो कहाँ से मिलेगा? तो हम ऐसे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं बहुत बहुत जगह से, मतलब हर पेपर की कटिंग करके यहाँ पे डाले जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। एक से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम आप लोगों को बता दिए, और आगे पढ़िए इसमें डिटेल सोल्यूशन। देखिए डीएसटी यहाँ पे है, और चीजें बहुत कुछ चीजें हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा इसमें। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन
पे ये रहा, देखिए कौन सी कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV लॉन्च किया है। कौन सी ऐसी कंपनी है भारत की जो पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए? ठीक है, तो ऑप्शन ए हुंडई, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी टोयोटा, ऑप्शन डी होंडा। कौन कंपनी है जो पहली कंपनी है भारत की जो ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है? तो डिटेल सोल्यूशन में देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है? डिटेल सोल्यूशन में है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। क्या है यहाँ पे देखिए, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। इस वाहन का नाम टोयोटा मिराई, इस वाहन का नाम क्या है? टोयोटो मिराई। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूछ दिया इसका नाम क्या है, तो टोयोटो मिराई। ठीक है, ये चाहिए। देखिए हम वही चीजें बताते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कोई मतलब ऐसे फालतू की चीजें इसमें नहीं डाली जाती हैं। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर है देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, टोयोटा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह हाइड्रोजन से चलता है। देखिए ये किससे चलेगा? हाइड्रोजन से, और पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल होगा। और इसलिए बात है, हाइड्रोजन से चलेगा तो पर्यावरण अनुकूल होगा ही, पॉल्यूशन नहीं फैलेंगे, बहुत चीजें नहीं होंगी इन्वायरमेंट में। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो जो कि देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में इसीलिए बताता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें मिल सकें, वो चीजें। तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, कौन सी राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। ठीक है, बाल बजट कौन से राज्य सरकार ने पेश किया है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में क्या है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार ने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में एक बाल बजट पेश किया है। क्या है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में एक बाल बजट पेश किया। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गए आपके आंसर। कौन सी गवर्नमेंट है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो देखिए आंसर मिल गए, तो इसको मैं टिक कर दे रहा हूं। आंसर कहां पे है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे और चीजें हैं, जैसे जिसमें शिक्षा सहित 17 विभागों को 220 योजनाओं के लिए 57,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने? 17 विभागों सहित, देखिए शिक्षा सहित 17 विभाग, 220 योजनाएं, 220 योजनाओं के लिए 57,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, 57,800 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए। शिक्षा सहित 17 विभागों की 220 योजनाएं हैं, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, यह वित्त मंत्री, यहाँ के वित्त मंत्री जो हैं जगदीश देवड़ा जी हैं। कौन है यहाँ के वित्त मंत्री? जगदीश देवड़ा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट। वित्त मंत्री यहाँ के मध्य प्रदेश के कौन है? जगदीश देवड़ा। ठीक है, पूछ सकता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। जिन्होंने बजट 2022-2023 पेश किए, यह फंड उन सभी विभागों को आवंटित किया गया है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता दें। यह
किन विभागों को आवंटित किया गया है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है। मतलब उसमें जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जैसे वो अपना काम करते हैं, कुछ करते हैं, शिक्षा दीक्षा और कुछ, जैसे उसमें स्कॉलरशिप के ऊपर वो कर देते हैं लोग। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे इन विभागों में महिला और बच्चे, स्कूली शिक्षा, खेल, आदिवासी कल्याण शामिल है। देखिए इसमें विभागों में महिला और बच्चे, स्कूली शिक्षा, इन सब पे खर्च किया जाएगा ये पैसे। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे कदम उठाने चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आंसर बता दिया हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आपकी स्क्रीन पे है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए डिटेल सोल्यूशन क्या है, डिटेल सोल्यूशन में हम बता दे रहे हैं। डिटेल सोल्यूशन में आप लोग देखिए पहले एक बार डिटेल सोल्यूशन में क्या है। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर पहले स्थान बरकरार रखा है। मतलब पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। आपका मिल गया आंसर। ठीक, तो ये चीजें क्या है, आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो ये चीजें देखिए, ये चीजें यूपीएससी लेवल तक की हैं, जो प्री में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से मैं बताता हूं। यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही निकाल के, इसी ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन, मतलब ऐसे ही उसमें से क्वेश्चन को समराइज करके क्वेश्चन को उसमें से निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये चीजें हैं। तो वैसे ही मैं प्रोवाइड करता हूँ क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। ऐसी सिंपल सी बात। ठीक है, कुछ चीजें और जैसे मैं बता दे रहा हूं। एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंकिंग बरकरार रखी है। ठीक है, एक विज्ञप्ति निकली है, जैसे एडवर्टाइजमेंट हम लोग कह सकते हैं, उसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश जो है फिर से स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो कुछ स्टेट और हैं। ठीक है, जैसे दूसरे स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीसरे स्थान पे है, गुजरात चौथे स्थान पे है, महाराष्ट्र पांचवें स्थान पे। ये चीजें हैं, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पे कौन है? उड़ीसा। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्थान मतलब 3 स्थान तक लगभग पूछे जाते हैं, और आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या चीजें हैं। आप लोग इतना पढ़ेंगे तो हर एग्जाम में काम दे देगा। जैसा कि मैं देखिए, मैं डिटेल सोल्यूशन से ही क्या निकाल रहा हूं? आंसर। आप लोग खुद देख रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है राइट आंसर। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग डिटेल सोल्यूशन पढ़िए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईआईपी सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? देखिए आईआईपी में भारत का रैंक क्या है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए 45वां, ऑप्शन बी 43वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 35वां। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। देखिए सब ये जो क्वेश्चन है सब यूपीएससी लेवल के हैं। अगर आप लोग इसके अच्छे से देखेंगे तो हो सकता है बाई चांस क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, अभी तो एग्जाम है 1-2 महीने, तो आप लोग अगर अच्छे से इसको देखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, डिटेल सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, जो कि मेंस में भी आ सकता है। ऐसे डिटेल सोल्यूशन यहाँ से आप लिख सकते हैं, जितना मैं बता दे रहा हूँ।
ठीक है, तो हम और चीजें बता दे रहे हैं। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, भारत ने अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, भारत ने अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IIP स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है। मतलब 38.4 से 38.6 तक सुधार कर लिया है किसमें, IIP स्कोर में। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में, कितने, 55 देशों में से 43वें स्थान पर है। ठीक है, कितने स्थान पे, 55 देशों में 43वें स्थान पे है। तो देखिए ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। टोटल कितने कंट्री है, 55। देखिए, और भारत कौन से स्थान पे है, 43वें। तो वर्ष 2022 में, मतलब इसी साल में, अमेरिका 95.4% के साथ इस सूचकांक में शीर्ष पर है। मतलब अमेरिका का क्या है, IIP स्कोर 95.4% अमेरिका का है, जबकि भारत का कितना है, 38.6%। तो अमेरिका पहले पायदान पे है। और टॉप 5 कंट्री क्या है, उनके नाम मैं बता दे रहा हूं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, ये सब कंट्री हैं जो IIP स्कोर में आगे हैं। ठीक है, IIP स्कोर क्या होता है, जैसे जिसका IIP स्कोर अधिक होता है वो समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में उसका सुधार, मतलब वो पायदान उसका ऊपर होता है। ये चीजें हैं, इसलिए अमेरिका क्या है, अमेरिका सबसे ऊपर है। उसका स्कोर पॉइंट क्या है, 95.4%। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखिए हर चीजें यहाँ पे, ये भी मैं टॉप 5 देश कौन कौन से हैं वो चीजें मैं वो कर दूंगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, टॉप 5 कंट्रीज। देखिए इंपॉर्टेंट है ना, पूछ सकता है UPSC में, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि टॉप 5 कंट्रीज जो हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 हो गया, यूनाइटेड किंगडम 2 हो गया, जर्मनी 3 हो गया, स्वीडन 4 हो गया और फ्रांस 5 हो गया। टॉप 5 कंट्रीज यही हैं। ठीक है, यही 4-5 कंट्री हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। और ये पूछा गया क्वेश्चन में भारत का कौन सा स्थान है, तो 43वां स्थान है भारत का। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो मैं बता रहा हूं। किस रेलवे जोन ने, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। कौन सा रेलवे जोन है जो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है, ऐसा कौन सा जोन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पूर्वी जोन, ऑप्शन बी उत्तरी जोन, उत्तरी रेलवे, मतलब पूर्वी रेलवे, उत्तरी रेलवे, ये सब जोन है। ठीक है, सी, ऑप्शन सी क्या है, पश्चिमी रेलवे, और ऑप्शन डी क्या है, दक्षिणी रेलवे। ठीक है, तो ये सब जोन है, जोन होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा। तो वो चीजें हैं। तो देखिए ये भी देखिए यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यूपीएससी क्या, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दिया कि अभी जो फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं, अभी DSSP का एग्जाम चल रहा है, उसमें इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि डिटेल सोल्यूशन बताता हूं कि डिटेल सोल्यूशन क्या होता है, कि इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। देखिए प्रधानमंत्री ने विजन गति शक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरू किया है। कहाँ पे, पूर्वी रेल के आसनसोल मंडल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आंसर मिल गया। ये कहाँ पे शुरू हुआ है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में। ठीक, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। पूर्वी रेलवे तो हो गया, एक आसनसोल मंडल हो गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें मैं बता रहा हूं। ऐसे कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बता देता हूं। हर चीजें सोच लो कि डिटेल सोल्यूशन में पॉइंट टू पॉइंट निकाल देता हूं क्वेश्चन को।
आप लोगों को क्वेश्चन बना देता हूँ, आंसर बना देता हूँ, कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीजें निकल जाएंगे यहाँ से। दिसंबर 2021 में जीसीटी नीति के लागू होने के बाद से यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला शक्ति कार्गो टर्मिनल है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ योजनाएं, जैसे योजना या नेशनल मास्टर प्लान कार मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया गया। ठीक है, ये सब चीजें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। जैसे वर्ष 2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया है। देख लीजिए ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग मेंस देने जाएंगे यूपीएससी का तो इसमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसका रोल बहुत है। जो डिटेल सोल्यूशन है, क्वेश्चन पूछ दिया, डिटेल सोल्यूशन में लिख सकते हैं, इतना कुछ मैं भर के दे देता हूँ, इतने में बहुत अच्छा। ये शॉर्ट है, शॉर्ट, इससे मतलब एग्जामिनर भी खुश हो जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया। यहाँ पे क्या पूछा है, स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। तो ये डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या, देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मतलब अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप लोग मतलब कहेंगे कि हाँ कहीं से करंट अफेयर्स मिलता है, प्रोवाइड होता है, जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब नॉलेज बेस हम देते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसे हम युविका कहते हैं, या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम, इसे हम यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, इसरो। तो इंपॉर्टेंट का क्या बना, इसरो, आंसर यही है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसे हम युविका कहते हैं या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम भी कहते हैं इसे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, देख लीजिए मैं इतना बोल रहा हूं कि आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूं कि इसको देखिए, इसके क्वेश्चन तो आप लोगों को 100% एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, इतना डिटेल सोल्यूशन अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन आप लोग अच्छे से देखिए। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, हम इसको इसका पीडीएफ देंगे। क्योंकि क्या होता है स्लाइडें चलती रहती हैं, आप लोग पढ़ ठीक से नहीं अगर पढ़ पाएंगे तो हम उसका पीडीएफ दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि कोई चार्जेस लगेगा। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सभी को इसका मतलब फायदा मिले, सभी एग्जाम के लिए, सभी लोगों के लिए बेनिफिट कर सके ये हमारा करंट अफेयर्स जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है, इसरो। ठीक है, और डिटेल सोल्यूशन देखिए ये क्या है, कैसे है वो चीजें अगर किसी को हम बता दिए, देख लीजिए पहले ही बता दिए हैं कि अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दे, रिप्लाई करने के बाद हम उसको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, अपना मेल आईडी छोड़ दें हमारे कमेंट बॉक्स में, हम जरूर से जरूर इसका पीडीएफ देंगे सभी को। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर हर लोगों के पास, प्रत्येक बच्चों के पास, ईच स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए हमारा चैनल।
ठीक है, जिससे सभी को फायदा हो सके, पर्टिकुलर एक बंदों को नहीं, ठीक है। अपने दोस्तों यारों अपने रिश्तेदारों जहां भी सोशल मीडिया जहां भी कर सको वहां करो, क्योंकि देखिए मैं बता दिया हूं पहले कि हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा बैंक है जिसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HSBC बैंक, ऑप्शन डी UBI बैंक। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। डिटेल सोल्यूशन में है HSBC बैंक ने गुरुवार को भारत में अपने कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन, किसके लिए? कारपोरेट ग्राहकों के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं बता दे रहा हूं पहले ही, किसके लिए हुआ है? कारपोरेट ग्राहकों के लिए, ठीक। कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन? HSBC, ठीक है, सॉरी, HSBC प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सी बैंक है? HSBC बैंक जो है उन्होंने कारपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं बता दिया आंसर। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी है HSBC बैंक, ठीक है। तो और कुछ इसमें जैसे बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य देखिए इसका उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है, ठीक है। तो क्या क्या है आपको दिख रहा है खुद ही, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए बढ़ावा देना है, ये चीजें हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सके हर एग्जाम में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया गया है, ठीक है। HSBC इंडिया द्वारा शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम अपने कारपोरेट ग्राहकों को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और प्री एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी, ठीक है। तो और चीजें इसमें देखिए, डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि जिसको भी PDF चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि हाँ सर हमको एक PDF चाहिए, हम तुरंत उसको PDF प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, इससे भी अच्छा से अच्छा करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो हम चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए।